So, good morning, class. How are you all? So, let's start from where we stopped yesterday. Cells of living organism could be observed only after the discovery of improved microscope. तो शुरू में 16 है ना 400 साल पहले तो माइक्रोस्कोप कैसे आते थे, नया स्टेज ही था। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ तो हम सेल के बारे में ज़्यादा कुछ जान सके। वेरी लिटल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 years आफ्टर रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन, and today we know a lot about the cell structure and its function because of improved microscope having high magnification. तो पहले का जो माइक्रोस्कोप था वो 1-2 गुना ज़्यादा करके देख सकता था। अभी जो लेटेस्ट माइक्रोस्कोप आ गया वो तो किसी भी चीज़ को 100 गुना बड़ा करके देख सकता है। यानी कि अगर माइक्रोस्कोप में आप चींटी को देखोगे तो चींटी भी तुम्हें हाथी जैसी दिखेगी। आई बात समझ में? तो चींटी के पैर कितने होते हैं, काउंट किए हैं कभी? देख सकते हो ऐसे कि पढ़ा है इसीलिए पता है। हाँ, तो माइक्रोस्कोप में देखोगे ना उसके पैर तो आराम से गिन सकते हो और उसके नाखून भी काट सकते हो। पैर के बढ़ गए होंगे ना तो होते हैं क्या उसके नाखून? चींटी के नाखून होते हैं, हमारे तो होते हैं ना नाखून। तो बढ़ जाएंगे तो हम नोच या भर सकते हैं ना। माइक्रोस्कोप में देखना चींटी को, उसके पैर में क्या है, देखा है कभी? नहीं ना, देखेंगे हम लोग। माइक्रोस्कोप है हमारे पास लेबोरेटरी में, तो किसी चींटी को पकड़ के कांच में रख के उसको देखना उसके पैर को, ठीक है? ओके, द सेल, बोथ द ब्रिक्स इन ए बिल्डिंग एंड सेल इज़ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स। तो किसी भी बिल्डिंग की छोटी से छोटा हिस्से को हम क्या बोलते हैं? ईंट या ब्लॉक से बनता है ना दीवार। पत्थर जो रखते हैं, फिर सीमेंट लगाते हैं, फिर उसके ऊपर दूसरा पत्थर, फिर सीमेंट, फिर उसके ऊपर दूसरा पत्थर। तो वो ब्लॉक्स या ईंट जो होती है उसको हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग का छोटा सा ब्लॉक है। उसी तरह हमारी लिविंग एनिमल्स हो, प्लांट हो या ह्यूमन बॉडी हो, उसकी शुरुआत होती है एक सेल से। फिर एक सेल के साथ दूसरा सेल, फिर तीसरा सेल, फिर एक जैसे 10 सेल जुड़ेंगे तो एक टिश्यू बनेगा। फिर ऐसे टिश्यू जुड़ेंगे तो ऑर्गन बनेगा, फिर ऑर्गन सिस्टम, और फिर पर्टिकुलरली सिस्टम, और फिर बॉडी। द बिल्डिंग though built of similar bricks have different designs, shapes and size. Similarly, in the living world, organisms differ from one another, but all are made up of cells. Cells in the living organisms are complex living structures unlike non-living bricks. अभी देखो बिल्डिंग, हर एक घर बाहर देखोगे ना आप, अपने स्कूल के बाहर जाके देखो तो सब घर अलग अलग डिज़ाइन के दिखते हैं, लेकिन वो बने हुए तो एक ही सीमेंट और पत्थर से हैं। उसी तरह हर इंसान को देखो, तुम कितने अलग हो एक दूसरे से। देख के पता चलता है ना, ये महावीर है और ये अर्पित है। तो कैसे पता चलता है? तुम्हारी बॉडी में भी वही सेल है, तुम्हारी आँख में भी वही सेल है, इसकी आँख में भी वही सेल है। ऐसा नहीं कि इसकी आँख का सेल अलग है कोई। हाँ, तो वो स्ट्रक्चर किसकी मदद से बना? तुम्हारे भी 2 हाथ है, इसके भी 2 हाथ हैं, सब कुछ सेम तो है। एक ही नाक है दोनों का, इसके 2 नाक हैं, ऐसा है नहीं है। तो ह्यूमन बॉडी का जो सेल होता है ना वो कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब सब सेल एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, राइट? इसीलिए हमारे स्ट्रक्चर्स अलग अलग बनते हैं। इंसान से अलग है, इंसान जानवर से अलग है, जानवर पेड़ पौधों से अलग है, पेड़ पौधे पंखियों से अलग है, पंखी इंसेक्ट से अलग है, लेकिन सब कहलाते लिविंग बीइंग ही, और सबका बना हुआ है वो सेल से ही।
The egg of a hen represents a single cell and is big enough to be seen by unaided eye. तो मान लो किसी अंडे को आप देखते हो, मुर्गी के अंडे को देखा ना, आप आराम से देख सकते हो, तो वो एक सेल है। फिर उसमें से अंदर से पूरा उसका चूज़ा निकलेगा, है ना, उसको टाइम लगेगा ना। अंडा जो है उसके अंदर तो लिक्विड भरा हुआ है, कुछ लोग उसको कच्चा खा जाते हैं, तो अंदर लिक्विड जो निकला उस, जो लोग देखो जो नॉनवेज नहीं खाते उसकी बात अलग है, लेकिन जो लोग ऑमलेट बनाते हैं वो क्या करते हैं, अंडे को यूँ फोड़ते हैं, फट, अंदर से लिक्विड येलो येलो कलर का निकलता है। अगर उसको तोड़ ना दिया जाए और मुर्गी के पास ही रखा जाए और मुर्गी उसको सेवे, तो उसमें से दूसरी मुर्गी निकल सकती है ना। तो ये अंडा जो है वो क्या है, एक सिंगल सेल है, और वो उस सिंगल सेल में से पूरी बॉडी बन सकती है फिर समझने के लिए, राइट। सर मुझे ऐसा लगता था कि मतलब वो दोनों एक ज़्यादा अलग होते हैं। वो जो आपने बोला ना कि अभी उसको वही अंडे जो ये लोग बेचते हैं, वही अंडे को अगर मुर्गी के पास रखा गया तो वही वहाँ से मतलब वो जैसे ही वो मुर्गी एग देती है तो वो सीधा दुकान में ले आता है। हाँ, तो वो लोग अगर नहीं मुर्गी को भूल जाओ। अभी देखो हमारे यहाँ छत के ऊपर कबूतर है ना, तो कबूतर ने इतना छोटा अंडा दिया होगा, उस अंडे को फोड़ दोगे ना तो अंदर से वाइट कलर का सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। अगर उसको फोड़ा ना जाए और रोज़ कबूतर उसके ऊपर बैठेगा, अंडे को, उसकी बॉडी की गर्मी देगा, तो वो अंडे के अंदर ग्रोथ होगा, ठीक है। फिर वो अंडा अपने आप फूटेगा, जब पूरी तरह डेवलप हो जाएगा ना तो अंडा खुद ब खुद फूट जाएगा, राइट, और अंदर से कबूतर का बच्चा निकलेगा। तो अगर आपने पहले फोड़ दिया तो येलो कलर का लिक्विड था, अगर आपने उसको फोड़ा नहीं, थोड़ा टाइम रहने दिया, तो उसमें से चूज़ा निकला उसका, कबूतर का। अगर वही सेम कोई सीड ले लो, आप एप्पल का सीड ले लो, तो आपके सामने पड़ा है वो एक सीड है, लेकिन जब आप उसको मिट्टी में डाल देते हो और थोड़ा पानी देते रहते हो, ज़मीन के अंदर उसको गर्मी मिलती है और वो धीरे धीरे पौधा बन के बाहर आता है ना। फिर थोड़ा और बड़ा होगा, फिर उसमें हज़ारों फल लगेंगे। तो एक एप्पल में 4 सीड होते हैं मान लो, तो 1000 एप्पल उगे तो उसके अंदर कितने सीड निकले, 4000। उन 4000 सीड्स को वापस ज़मीन में डाल दो तो फिर उसमें से 4000 प्लांट बनेंगे। तो निकले तो एक ही सीड में से ही ना, राइट। Organisms show variety in cell number, shape and size, राइट। तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिफ़र होते हैं कि इसमें सेल के नंबर, तुम्हारे अंदर 500 होंगे तो इसके अंदर 700 होंगे, इसके अंदर 1000 होंगे, इसके अंदर 1200 होंगे, राइट। तो सबके अंदर सेल नंबर अलग अलग होते हैं। मतलब इंसान की बात इंसान से नहीं हो रही है, इंसान, जानवर, कबूतर, चींटी, बहुत सारे हैं ना हमारे पास। लिविंग का मतलब तो क्या है, सब कुछ आ गया उसमें। तो हमारे अंदर 10 सेल हैं तो चींटी में 1 सेल होगा, 1 सेल तो होगा ही नहीं, क्योंकि यूनिसेल्यूलर तो अमीबा, पैरामोशियम वही है। बाकी चींटी के अंदर भी कम से कम 8-10 सेल्स होंगे, राइट। 1 सेल नहीं होगा, 8-10, क्योंकि एनिमल्स को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है यूनिसेल्यूलर, एक होता है मल्टी सेल्यूलर। एक यानी कि सिर्फ उसके अंदर एक ही सेल होता है। अभी देखो हमारी बॉडी जो है, उंगलियां क्या काम करती है, पकड़ने का, लिखने का, किसी को मारने का, राइट। फिर ड्रॉ करने का, लिखना एक चीज़ है, ड्रॉ करना अलग चीज़ है, पेंटिंग करना तीसरी चीज़ है, कंप्यूटर पे टाइपिंग करना एक चीज़ है, मोबाइल पे टच स्क्रीन पे खेलना, गेम खेलना अलग चीज़ है, खाना खाना एक चीज़ है, किसी चीज़ को नोचना एक चीज़ है, राइट। किसी वज़न वाली चीज़ को उठाना दूसरी चीज़ है। तो हमारी उंगलियां कितने सारे काम करती है ना। तो फिर बात आती है आँख की, तो आँख क्या काम करती है, नहीं, और क्या काम करती है, देखने के बाद, देखने के बाद और क्या काम करती है,
रोने का काम करती है, और सोने का काम करती है, और पढ़ सकती है, कुछ पढ़ना है तो। फिर कोई ऐसे बोले ना, सर को बता दूं, हाँ, तो आंख मार के बोल दिया अभी मत बता, राइट। अगर कोई पूछेगा तुम मेरे साथ चलोगे, हाँ, तो जवाब भी देती है। तो कितने सारे काम करती है हमारी आंखें, राइट। उसी तरह तो हमारे देखो अलग अलग सेल्स अलग अलग काम कर रहे हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं। लेकिन यूनिसेल्यूलर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर तो सिर्फ एक ही सेल होता है, और वो एक ही सेल खाना खाएगा भी, खाना पचाएगा भी, खाना पचा हुआ एनर्जी भी एब्जॉर्ब करेगा, फिर वेस्ट बचेगा उसको बाहर भी फेंक देगा, देखेगा भी, सोचेगा भी, जाएगा भी, सब कुछ वो एक ही सेल करता है, राइट। How do scientists observe and study the living cells? They use microscope which magnify the objects. Stains, dyes are used to color the parts of the cell to study the detailed structures. There are millions of living organisms. They are different shapes and sizes. Their organs also vary in shape, size and number of cells. Let us study about some of them. Number of cell की बात करते हैं तो साइंटिस्ट लोग जो स्टडी करते हैं, राइट। अभी देखो जैसे आप बीमार पड़ गए, डॉक्टर बोलेगा जाओ अपना खून चेक करवा के आओ, राइट। तो आप ब्लड आपकी बॉडी में से निकालेगा, उसमें से एक ड्रॉप जो है वो कांच की प्लेट के ऊपर रखेगा और उसके अंदर कुछ दवाई डालेगा, राइट, और उसके ऊपर कांच का एक कवर रख के फिर माइक्रोस्कोप में देखेगा। अभी हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसके ऊपर जो कलर डाला तो सारे के सारे सेल्स को वो कलर नहीं लगता, ठीक है, कुछ पार्ट्स को कलर नहीं लगेगा। तो मान लो जो ब्लड को ऑब्ज़र्व करते हैं वो जैसे कलर डालेंगे तो हमारी ब्लड सेल में जितने भी सेल्स होते हैं ना नॉर्मल ब्लड में, वो सारे कलर वाले हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी मच्छर ने काटा है तो मच्छर का भी देखो, मच्छर कितना छोटा होता है, इतना सा, तो उसके दांत कितने होंगे, राइट। अभी उसके दांत के ऊपर उसका जहर कितना होगा, मान लो समझने के लिए बोल रहे हैं, है ना। देखो आपको जब कोई सांप काटता है तो सांप क्या करता है, उसके दो दांत होते हैं, उसके अंदर जहर होता है, वो ऐसे पिंच करेगा उसके दो दांत तुम्हारी बॉडी में, और उसके दांत के ऊपर जो जहर लगा होगा वो तुम्हारे खून में मिल जाएगा, तो तुम्हारा खून गाढ़ा होने लगेगा, राइट, मोटा होने लगेगा। दूध के अंदर नींबू डाल दो तो क्या होता है, हाँ, तो सेम चीज़ होती है कि खून के अंदर जब जहर मिल जाता है तो खून फट जाता है हमारा। अब खून के अंदर ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन हर जगह जाता है बॉडी में, लेकिन दूध जैसे फट गया उसी तरह खून फट गया। अब पूरी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, जब पूरी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो सारे सेल्स मरने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे हम भी ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह से हमारा ऊपर जहर का असर करता है, राइट। अब मच्छर के जैसे सांप के दांत बड़े होते हैं ना, तो मच्छर का एक तो खुद ही छोटा है, तो उसका मुंह उससे भी छोटा है, उसके अंदर दांत होंगे तो वो उससे भी छोटा है, तो उसके दांत के ऊपर उसकी जो थूक होती है मच्छर की या उसका जहर जो होता है वो कितना होगा, सुई की नोक के जितना। और मच्छर जैसे ही तुम्हें काटता है तो उसकी थूक जो होती है या उसका जहर जो होता है वो हमारे खून में मिल जाता है और फिर हमें बुखार आने लगता है ना। तो सोचो एक सुई के जितना ही हमारे बॉडी में जाता है। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड कितना होता है, कम से कम 5 से 6 लीटर। तो 6 लीटर मान लो बड़ी सी डोल भर के ब्लड है हमारी बॉडी में, उसमें एक सुई जितना ही मच्छर का थूक या जहर आता है तो सारे खून को बिगाड़ के रख देता है
और हमें बुखार आने लगता है। इसीलिए जब हम डॉक्टर को ब्लड टेस्ट करवाते हैं, है ना, तो खून के अंदर जब वो एक सॉल्यूशन डालेगा तो हमारे खून के जो भी सेल्स होंगे ना उन सब के ऊपर कलर लग जाएगा, लेकिन जो थूक आई है उसकी मच्छर की, उसके ऊपर कलर नहीं लगेगा, राइट। तो तुरंत पता लग जाएगा कि हाँ इसके ब्लड में ये बाहर की चीज़ आई हुई है ना। तो डॉक्टर को वो लिख के देगा कि इसके अंदर मच्छर का जहर है, तो डॉक्टर उसको ऐसी दवा लिख के देगा कि वो गोली खाने से मच्छर का जहर जो है वो निकल जाए बॉडी में से, राइट। अगर नहीं होगा तो डॉक्टर दूसरी गोली देगा कि भाई आपको 2 दिन में ठीक हो जाएगा, मच्छर का कोई कसूर नहीं है उसमें, राइट। तो वो ब्लड में चेक करते हैं कि हमारे ब्लड में बाहर की कोई चीज़ डाल दी गई है क्या, अगर है तो क्या है वो, फिर उसका पता लगाएंगे वो जहरीली है कि भाई ऐसे ही है। अगर जहरीली है तो इस तरह से दवा मिलेगी, अगर सादा है कुछ भी, राइट। तुम्हारी आँख में देखो कुछ भी कचरा पड़ जाता है तो तुम ऐसे ही करके निकाल देते हो, लेकिन कोई कीड़ा घुस जाता है, बाइक चलाते वक्त कीड़ा आँख में घुस जाता है ना, तो फिर आँख की आँख जलने लगती है, आपको अच्छा नहीं लगता, तो तुरंत रोक के आँख को यूँ करके साफ़ करने लग जाते हो, है ना। और नॉर्मल कचरा उठता है तो तुम चलते चलते यूँ करके आगे निकल जाते हो। ओके, तो साइंटिस्ट लोग ऐसे हमारी ब्लड को चेक करते हैं क्या है हमारे ब्लड में। ऑर्गेनिजम्स ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर। तो जिस भी जीव में, प्राणी में एक से ज़्यादा सेल होते हैं उसको हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर। The number of cells being less in smaller organism does not in any way affect the functioning of the organism. You will be surprised to know that the organism with billions of cells begins life with a single cell, which is the fertilized egg. The fertilized egg cells multiplies and the number of cells increase as the development process. तो मुर्गी के पेट में जब अंडा बनना शुरू हुआ तब वो एक ही सेल था, फिर एक सेल के साथ दूसरा सेल जुड़ता गया, जुड़ता गया, जुड़ता गया, जुड़ता गया, जुड़ता गया। अभी देखो कबूतर की पूरी बॉडी आपने देखी हुई है ना। जब भी आप साइंस पढ़ोगे ना आपको भगवान का जादू दिखने लगेगा। मेरे को तो दिखता है, मैं जब भी कोई साइंस की चीज़ देखता हूँ मेरे को भगवान का जादू दिखता है और भगवान याद आ जाते हैं। अब देखो अंडा जो है, आपने कबूतर को देखा है, उसकी चोंच यहाँ होती है, उसकी आँख यहाँ होती है, उसके पैर पीछे नीचे होते हैं, उसके पंख पीछे होते हैं, गर्दन के ऊपर कलर देखा है कबूतर का, चेंज होता रहता है। गर्दन यूँ करेगा तो पिंक जैसी दिखेगी, यूँ करेगा तो ग्रीन जैसी दिखेगी, यूँ करेगा तो पर्पल जैसी दिखेगी। बाकी उसके फैदर्स जो होते हैं ना वो तो ऐश कलर के ही होते हैं, लाइट ब्लू कलर जैसा। उसके पैर जो होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं, उसकी आँख जो होती है वो ऑरेंज कलर की होती है। देखिए ना, अभी कबूतर की बॉडी में जब अंडा बनना शुरू होगा तब वो एक डॉट, एक सेल ही होगा, फिर एक सेल के साथ दूसरा सेल, दूसरे के साथ तीसरा सेल, तीसरे के साथ चौथा सेल और एक पूरा फुग्गे जैसा बन जाता है, राइट, जो वाइट कलर का कवर होता है। अब उस वाइट कवर के अंदर आपने देखा तो एक लिक्विड पानी जैसा भरा पड़ा है ना। जो अंडा नीचे गिर गया और फूट गया तो आपने देखा उसके अंदर से येलो कलर का कुछ चिकना चिकना निकला, राइट। तो वो चिकने चिकने में आपको कबूतर की चोंच पिंक कलर की, उसकी गर्दन, उसके पैर, वो सब दिखते हैं? नहीं दिखते, वो येलो कलर का ही चिकना चिकना सॉल्यूशन दिखता है आपको सिर्फ, ठीक है। लेकिन वो सॉल्यूशन जब अंडे में रहेगा, जब कबूतर के पेट से बाहर आएगा, फिर कबूतर उसके ऊपर बैठेगा तो उसमें धीरे 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 चेंज आते जाएंगे और एक छोटा सा कबूतर बनेगा जिसकी चोंच भी होगी, जिसके पैर भी होंगे, जिसकी आंखें भी होंगी, ठीक है। जब वो बाहर आएगा अंडे से तो आप देख सकते हो ये इसकी आँख है, ये इसकी चोंच है, ये इसके पैर हैं, राइट। अभी उसका कलर वो नहीं होता है,
अभी भी उसका कलर वो ब्राउन कलर जैसा ही छोटा सा बाल बाल वाला ही होता है, ठीक है। लेकिन कबूतर बाहर जाएगा, एक कबूतर उसके पास ही बैठी रहेगी, उसकी माँ उसके पास ही बैठी रहेगी, उसका बाप जाएगा, दाना चुग के लाएगा और दोनों को खिलाएगा। तो कुछ दिनों तक कबूतर की माँ उसको रोज़ चोंच में से थोड़ा 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 खिलाएगी और वो खाते 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 बड़ा होने लगेगा। तो जैसे ही वो बड़ा होने लगेगा उसके अंदर वो सारे पिंक कलर के पैर, ऑरेंज कलर की आँख और पंख ये सब निकलना शुरू हो जाएगा। नहीं होते उसके पंख। हाँ, मतलब पूरी तरह डेवलप नहीं, बॉडी से चिपके हुए ही होते हैं, फिर धीरे 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 अलग होने लगते हैं। हर एक का अलग अलग होता है, मैं तो अभी कबूतर की बात कर रहा हूँ ना, राइट। तो एक टाइम आएगा जब वो खुद बड़ा कबूतर बन जाएगा, राइट। दूसरे कबूतर को देखोगे और इसको देखोगे तो कोई फ़र्क नहीं लगा पाओगे आप, लेकिन ये कबूतर बना किस में से, एक छोटे से सेल में से। उसी तरह हम भी, हमारी बॉडी भी एक सेल से ही बनी, फिर दूसरा सेल जुड़ा, फिर तीसरा सेल जुड़ा, फिर चौथा सेल जुड़ा। तो जो नया बच्चा पैदा होता है वो कितना छोटा सा होता है, इतना हमारे हाथ में ही आ जाता है ना। फिर वो खाना खाता है, धीरे धीरे टाइम जाता है, वो बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, पूरा एक आदमी बन जाता है। तो वो अंदर डेवलपमेंट होता है ना, तो नंबर ऑफ़ सेल्स बढ़ते जाते हैं उसके अंदर। तो जब इतना सा था, छोटे बच्चों को आप देखोगे ना, यूँ ही करते रहते हैं सोते सोते, है ना। उसकी उंगलियों को देखना कितनी पतली पतली होती हैं, एकदम पिंक पिंक जैसी। छोटे बच्चे किसी के भी हो ना, जानवर के हो या इंसान के हो या पक्षियों के हो, तुम्हें देखने का बड़ा मज़ा आता है। देखो कुत्ते होते हैं, उसके भी गलुड़ी होते हैं ना, तो हाथ में उठा के खेलते हैं हम, मज़ा आता है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तब, है ना। तो इसी तरह पौधा भी छोटा होगा ना तो भी बड़ा मज़ा आएगा देखने का तुम्हें। जब कोई पौधा उगाओगे ना घर में, कोई बीज डाल देना, पानी डालते रहना, फिर जब वो पौधा उगेगा छोटा सा होगा तो बड़ा मज़ा आएगा तुम्हें। फिर वो बड़ा सा पेड़ बन जाएगा, फिर आप उसके ऊपर बैठ सकते हो। तो ये शुरुआत जो होती है ना, कोई भी हो, इंसान हो, पेड़ हो, मच्छर हो, सांप हो, कोई भी, उसकी शुरुआत एक सिंगल सेल से ही होती है। ज़िंदगी की शुरुआत हमेशा एक सेल से ही होती है। अगर हमने वो सेल जो होता है उसको तोड़ दिया या कुछ ख़राब कर दिया तो फिर वो वहीं का वहीं स्टॉप हो जाएगा, फिर आगे नहीं बढ़ेगा। देखो, आप कोई बीज होता है ना, उसको ज़मीन में डालोगे, पानी डालोगे तो उगेगा, लेकिन उस बीज के ऊपर एक थोड़ा सा हथौड़ा मार देना या चाकू चला देना यूँ, फिर उसको मिट्टी में डालना, फिर रोज़ पानी डालना, रोज़ सनलाइट मिलेगी, कुछ भी मिलेगा उसको, कितना भी मिलेगा, लेकिन वो उगेगा नहीं। क्यों? कि उसका जो एक सिंगल सेल था वो नष्ट हो चुका, टूट गया, ख़राब हो गया, अब वो नहीं टूटेगा। तुम्हारी 2000 की नोट हो, उसमें से आधी ऐसे फट जाए, फिर किसी को दो तो आपको 1 रुपया भी देगा। आप बोलोगे 2000 की नोट है, फट गई तो क्या, वो 1 रुपया तो दे मेरे को इसका। बोलता अब ये किसी काम की नहीं है, ये 2000 की 2000 कुछ नहीं रहे, अभी ये कागज़ का टुकड़ा ही है, इसका 1 रुपया भी नहीं, 1 रुपया क्या 50 पैसे भी नहीं दूंगा मैं, है ना। तो जब वो सेल जो होता है हमारा, वो जब नष्ट हो जाता है तो वो वहीं का वहीं सेल बन के ही रह जाता है, राइट। लेकिन अगर उसमें कुछ भी नुकसानी नहीं हुई, राइट, तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा, अच्छा खासा बनेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा डेवलप ही हुआ था और फिर उसके सेल ख़राब हो गए, तो आप देखोगे कि कोई बेचारा लंगड़े जैसा पैदा होता है, कोई अंधा पैदा हो जाता है ना, किसी का हाथ नहीं होता है पैदा होते हैं तो ये जब सेल डेवलपिंग स्टेज में था ना, तब उसका एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी हुआ, उसको लगा और वो ख़राबी हो गई उसके अंदर, जिसकी वजह से अब वो फुल्ली डेवलप नहीं हुआ, जितना हुआ था उतने का उतना ही डेवलप रह गया, राइट। तो ये होती है सिंगल सेल और मल्टी सेल्यूलर।
तो कुछ जानवर ऐसे हैं जिसके अंदर सब कुछ डेवलप है, खाते भी हैं, पीते भी हैं, चलते भी हैं, राइट, लेकिन उनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है, जैसे अमीबा और पैरामोशियम। उनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है, वो एक ही सेल सारा काम करते हैं। जैसे कैसे हमारे हाथ टाइप भी हाथ से ही होता है, ड्राइंग भी हाथ से ही होता है, साइन भी हाथ से ही होता है, खाना भी हाथ से ही होता है, जूते की लेस भी हाथ से ही बांधते हैं, है ना। तो सारा काम हाथ करते हैं। तो उसी तरह इनके अंदर भी जो एक सिंगल सेल है ना, सारे के सारा काम वो एक सिंगल सेल ही करता है। बाकी सब हमारी बॉडी जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स वाली, जिसमें आँख देखने का काम करेगी, मुंह खाने का काम करेगा, कान सुनने का काम करेंगे, हाथ अलग काम करेंगे, मतलब हर एक बॉडी पार्ट का अपना अलग अलग काम है, राइट। तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। यूनिसेल्यूलर नहीं, थोड़ा ये फिर एक्टिविटी 1 एक आ जाएगा। A single-celled organism like amoeba captures and digests the food, respires, excretes, grows and reproduces. Similarly, functions in multicellular organisms are carried out by groups of specialized cells forming different tissues. Tissues in turn form organs. तो हमारी बॉडी के अंदर जो अलग अलग सेल है वो अलग अलग काम करते हैं। चलने का काम पैर का है, नाक से हम चल नहीं सकते, है ना। लेकिन पैरामोशियम की बॉडी में या अमीबा की बॉडी में तो एक ही सेल है, तो वो खाना देखने का काम भी वही सेल करता है, खाने का काम भी वही करता है, पचाने का काम भी वही करता है, और एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो चलने का काम भी वही सेल करता है। तो एक ही सेल से सारे काम लेते हैं, जबकि हमारा अलग अलग सेल्स होते हैं। उनकी बॉडी अच्छी है, हमारी बॉडी अच्छी। सिंगल सेल बॉडी है, आप क्या करोगे सिंगल सेल बॉडी का? सिंगल सेल ही वो सब कुछ कर देता है, हमारे बहुत सारे होते हैं सब कुछ करता है। तो आपको सीखना चाहिए उससे, सिंगल सेल बॉडीज के एनिमल्स भी होते हैं, है ना। ये तो रहा तुम्हारी बुक में 2 डायग्राम दिए हैं, देखो, अमीबा और पैरामोशियम। हाँ, इनकी बॉडी में एक ही सेल है। ये तो रहे, हाँ। तो आज यहाँ पर स्टॉप करते हैं, कल आगे बढ़ेंगे।